चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। इसमें अभ्यास कार्यान्वयन शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है विस्तारित रूप में लिखना। तो पहले ये संख्या दी गई है। इसमें देखिए, ये जो 45 है, इसमें अपन को ऐसे पढ़ना है कि 4 है, 4 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो अपन को 4 जीरो लगाने, लगा दिए। इसके बाद 5 आ गई। 5 5 5 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए। इसके बाद ये 5 5 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो लगा दिए। जीरो के बाद एक संख्या है, तो 1 और 1 का 1। इसी रूप में अपन को ये सारे क्वेश्चन करने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, 9 आ गया, 9 लिखते हैं अपन। ठीक है, 9 के बाद कितने अंक है? 4, तो 4 जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4, प्लस का साइन। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है 1 की। ठीक है, 1 लिख दिया। 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए। 2 3, प्लस का साइन। इसके बाद जीरो। ठीक है, क्योंकि 9 और 1 हो गया। अब बारी है जीरो की। जीरो लगा दिया। जीरो के बाद कितने अंक हैं? 1 2 2, 2 जीरो लगा दिए। चलिए, इसके बाद इसकी बारी आती है। जीरो के बाद कितना है? 1 जीरो है, तो 2 जीरो, फिर 1। इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो जीरो का जीरो आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें ये पहला अंक क्या है? 3। 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है 2 की। 2 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो पहले 2 लिखो, इसके बाद 3 जीरो लगा दो, फिर प्लस का साइन। आप समझ रहे हैं ना? 2 है, 2 के बाद कितने अंक है? 1 2 3। अब बारी आती है 4 की। 4 के बाद कितने अंक है? 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब 9। 9 के बाद कितना अंक है? 1, तो 9 लिख दो और फिर जीरो लगा दो, फिर प्लस। इसके बाद 6। ठीक है, अब ये वाले। अब 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। 1 लिख दिया। 1 2 3 4, प्लस का साइन। इसके बाद जीरो। जीरो के बाद कितने अंक है? 1 3, तो क्या लिखेंगे? 0 1 2 3, प्लस का साइन। इसके बाद 7 की बारी। 7 के बाद कितने जीरो है? 1 2, आप देख रहे हैं ना? 7 के बाद कितने जीरो है? 2 1 2। इसके बाद जीरो के बाद 1 जीरो, तो 2 अंक हो गए। जीरो, फिर प्लस, फिर 1 जीरो, क्योंकि जीरो के बाद कोई अंक नहीं है, तो जीरो का जीरो। ठीक है, अब आगे आती है इसकी बारी। 9। ठीक है, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं? कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर बाद में 1। 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस, फिर 3। 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 1 2, फिर प्लस, फिर 7। 7 के बाद कितना अंक है? 1 है ना, तो फिर 1 जीरो, फिर बाद में 7 का 7। ठीक है, इसके बाद 8। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5। 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर प्लस 2। 5 कंप्लीट हो गया। 5 के बाद कौन है? 2। 2
फिर 0 कितने आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब 0, क्योंकि 2 आ गया, अब 0, 0 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, ये हो गया, फिर प्लस 0 वाला हो गया। अब 8, 8 के बाद 1 0, फिर प्लस, फिर बाद में 6, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, समझ आया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में 4 के सभी स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या है, 4 जिसमें 4 4 है ना, उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। लेकिन अगर अपन समझे ना, तो स्थानीय मान और विस्तारित रूप दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट होता है, बस दोनों का नाम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे स्थानीय मान निकालना ही सेम ही होता है। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे 2 है, 2 लिखा है ना, 2 के पीछे कितने संख्या हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो 2 के बाद कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस, इसके बाद 4, 4 के बाद कितने अंक है, 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन, इसके बाद 5, 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2, इसके बाद 5, 5 के बाद 1 अंक है, तो 1 0 आ गया, 0 का 0। मतलब कॉन्सेप्ट सेम का सेम ही है, बस नाम अलग अलग हैं। लेकिन अपन को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के सभी अंक, मतलब जो 4 है ना, उन्हीं के स्थानीय मान अपन को ज्ञात करना है। अदरवाइज मतलब पूरे क्वेश्चन का अपन को स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना है। तो फिर शुरू करते हैं। जैसे इसमें 4 है, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट में आ गया 4, तो 4 कितने, मतलब 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें अपन को 4 कितनी बार दे रखे हैं, 1 2 3 बार, 3 बार दे रखे हैं। तो पहले 4 लिखो, 1 2, क्योंकि 4 के बाद इनको, मतलब इनका अपन को नहीं निकालना है, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, 4 के सभी स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 2, प्लस का साइन। अब ये 4 कंप्लीट हो गया कंप्लीट। अब इसकी बारी है 4 की, तो ये 4 लिख दिया। अब 4 के बाद कितना अंक है, 1, तो फिर 1 0 आ जाएगा। और इस 4 के बाद कोई अंक नहीं है ना, तो 4 का 4 लिख देंगे अपन। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बारी आती है। इसमें क्या है, अपन को 17 पे ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं, क्योंकि अपन को सिर्फ 4 के जो स्थानीय मान होते हैं वही निकालने हैं। तो इसमें ये 4 यहाँ पर है, 4 लिख दो। 4 के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 0 लगा दिया। अब 0 0, 0 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1, 4 का 4, ठीक है। ये सवाल हो गया, आपको समझ आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि विस्तारित रूप से बढ़ने वाली संख्याएं बताइए। तो देखिए इसमें अपन को क्या क्या प्लस करना है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आता है इसमें, तो नॉर्मल सा बात है, आप ऐसे प्लस कर दीजिए। पहले ये संख्या ऊपर लिखे, फिर इसके में, क्योंकि देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, इसी रूप में अपन को करना है, ठीक है। तो इकाई वाला अंक है ना, ये इकाई वाला अंक है, इसमें कोई संख्या नहीं है ना, इसमें ये इकाई वाला अंक है, उसमें ये इकाई वाला अंक है। तो 8 + 0 8 ही होगा, 0 का 0, 0 का 0 और 5 का 5, ठीक है। तो 5 0 0 और 8, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी यही दे रखा है। इसमें देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यही कॉन्सेप्ट है। इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई और इकाई, इसमें इकाई अंक ये है, ठीक है। अब देखो अपन को इसको भी प्लस करना है। तो पहले ये संख्या लिख दी, ये वाली
समझ आया आपको? फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये, फोर्थ में, फिफ्थ में। इसी के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। ठीक है, इसमें इकाई अंक जोड़े पहले 0 0 0 0 और 5 है तो पहले 5 को लिखा। फिर देखो 0 0 0 9 तो 9 को लिख दिया। 0 0 3 तो 3 को लिख दिया। 0 एंड 3 तो 3 हो गया। 6 का 6 तो इसका आंसर ये हो गया। अपन इधर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्या आंसर था? हाँ 6 3 3 6 3 3 एंड 9 5 9 5। समझ आया आपको? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो इकाई दाई, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कॉन्सेप्ट है। देखो फर्स्ट है ये वाला लिख दिया, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला। अब इसी को प्लस करना है। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 और देखो इसमें इससे मतलब प्लस ही करना है। तो इसमें क्या आंसर आया है? 10 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब आपके लिए टफ होगा, मतलब ये मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है। जैसे देखो 1 10,000, 9,000, 8 सैकड़ा प्लस 2 दाई प्लस 1 इकाई। ठीक है, इसमें 1 10,000 मतलब इस रूप में आप लिख दीजिए। 1 10,000, 9 9,000 और 8 सैकड़ा, 2 दाई, 1 इकाई। तो फिर इसको अपन को इस रूप में लिखकर फिर ऐसे लिखेंगे ना तो अपन मतलब ये लिखने से इजी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। 10,000 मतलब 4 0। ठीक है, 9,000 मतलब 3 0। अब इसका आंसर ये होगा 19,821। 19,821। आपको समझ आया? मतलब अपन को इकाई दाई में ये समझना है कि पहले इकाई दाई सैकड़ा हजार। इकाई में एक अंक होता है, दाई में 2। आप समझ सकते हैं, इकाई में 1 अंक होता है, दाई में 2 अंक होते हैं और सैकड़ा में 3। ठीक है, हजार मतलब हजार आप समझते हो ना, हजार ऐसे होता है। तो 3 अंक हो गए। इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार मतलब 4 अंक हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को ये करना है। अब ये वाला क्वेश्चन 9,000, 9 सैकड़ा, 9 दाई, 9 इकाई। अपन को इसी के रूप में लिखना है तो फिर इस रूप में लिखते हैं। 9,000, ठीक है, 9 सैकड़ा, 9 दाई और 9 इकाई। तो इसी के रूप में अपन को ये लिखना है। ठीक है, अब इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आपको समझ आया? मतलब हजार, हजार के तब आपको मतलब 3 0। ठीक है, और मतलब इकाई का 1 अंक होता है, दाई में 2, सैकड़ा में 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब इसमें देखो आप 72,562 ये क्वेश्चन है। 72,562। आपको समझ आया? मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इकाई वाला अंक एक ही रहता है और जो ये हजार ये पीछे वाला पोर्शन होता है ना, ये दोनों साथ में ऐड होते हैं। जैसे देखो 72,000, 72 फिर हजार। ठीक है,
और ये वाला जो बीच मीडियम मीडियम मतलब ये मीडियम साइज वाला होता है ना, ये हमेशा अकेला ही रहता है, जैसे 562। अब इसमें देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 62,480 कितने आएंगे? समझ आए आपको? हैं, इसमें देखो 82,480। ठीक है। अब ये वाला, ये क्या है? मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें इन सबको जोड़ दो, ये कितने? 80। तो 80,000, ये क्या है? 2। तो 80,000 80,000 2। समझ आया आपको? अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब इन दोनों को ऐड कर दो और इसको अकेला रहने दो, फिर इसको इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे। 11,111 कितने होंगे? 11,111। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समझ आया? इसी प्रकार अपन को ये क्वेश्चन भी करने थे। अब देखिए, अगर आपको कोई इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।